तो पैसे बचाने की निंजा टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज। वेलकम बैक टू वन वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जनवरी इनटेक फरवरी इनटेक के अंदर आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि आगे सितंबर में आने वाले हैं, अप्रैल में आने वाले हैं। तो वो यही मैसेज कह रहे थे, ज़्यादातर तो जनवरी वालों का था कि अहमद भाई यहाँ पर आ तो गए हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है हमें 2-3 महीने के बाद, और अब हमें पैसे जो है ना वो पता नहीं लग रहा कि पैसे सेव कैसे करें, ठीक है, जो कमा रहे हैं वो हम दे जा रहे हैं। तो भाई पैसे यहाँ जोड़ने के ना बहुत से तरीके हैं, लेकिन यह है कि आप लोगों को अमल करना पड़ेगा। और बात यह है कि भाई पैसे जो है ना यहाँ पर जितने आते हैं ना वो लगते हैं कि थोड़े से पैसे हैं, ठीक है। जितना हम पाकिस्तान में खर्चते हैं ना 100 रुपये 200 रुपये, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे हमें 100 पाउंड 200 पाउंड कुछ पता नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तब थोड़ा एक्चुअल पता लगता है कि यार ये कितने पैसे बनते थे, ठीक है। मैं भी जब यहाँ पर आया था फर्स्ट मंथ के अंदर मेरे पास भी 1000 पाउंड था और ख़त्म हो गया, मेरे पास सिर्फ 5 पाउंड रह गए थे। तो मैं तब देख रहा था कि यार मेरे पास सिर्फ 5 पाउंड रह गए हैं। लाइक मैं शॉप पर जाता था, ये चीज़ बाय कर ली, वो चीज़ बाय कर ली, ये चीज़ खा ली, वो चीज़ खा ली, तो वो पैसे ऐसे ही चले जाते थे, ठीक है। तो पैसे बचाने की निंजा टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज। तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन में आप लोग कैसे पैसे सेव कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अकोमोडेशन में क्या आता है, हम लोग, ठीक है यार, मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है। कोई बंदा आता है उसको आते ही अकोमोडेशन अच्छी मिल जाती है, कोई ऐसा आता है जिसको अकोमोडेशन नहीं मिलती, ठीक है। वो पहले ही किसी को कह देता है कि यार मेरे लिए अकोमोडेशन बुक कर लेना, वो उसके लिए एक दी आलिशान स्वीट बुक कर लेता है, उसके लिए एक जगह ऐसी बुक कर लेता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। लाइक 500 पाउंड 600 पाउंड एक छोटे से रूम के लिए, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आप सबसे पहले तो अपने पैसे बचा सकते हो वहाँ से, ठीक है। वो कैसे? अब यहाँ पर ना मुझे बहुत डिफरेंट लोग मिलते हैं जो डिफरेंट तरीके बताते हैं, तो थोड़ी हंसी भी आती है। लेकिन हाँ, पैसे बचाने के लिए अब मैं आपको बताऊं कि एक बंदा यहाँ पर 150 पाउंड के अंदर रह रहा है, कोई बंदा नहीं मानेगा, कोई बंदा भी नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो थोड़े ना चुप करके रहते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी कमाते हो, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा चुप करके अपनी जेब में डालते रहो। कहीं भी काम कर रहे हो किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तो चलो मेरा सब्सक्राइबर था, उसने मुझे बताया। अब वो एक घर के अंदर ना कोई 10-15 लोग रह रहे हैं। लोग क्या कहते हैं कि जी प्राइवेसी है, प्राइवेसी शेयर नहीं करनी। अब चलो वो अपने पैसे तो बचा रहा है ना, जो भी है 150 पाउंड के अंदर वो रह रहा है, ठीक है। अब एक घर में 15 लोग, यानी एक रूम के अंदर कम से कम 4 लोग रह रहे हैं। तो भाई सबसे पहला रूल, पैसे बचा रहे हो शेयरिंग के अंदर हो, शुरू में रह लो यार, एडजस्ट कर लो। 5-6 महीने जब आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी, आपको पता है यार काम मिल रहा है, अब मैं अपने अखराजात जो है ना वो ईज़िली स्पेंड कर सकता हूँ, पैसे ज़्यादा लगा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको कहूँगा आप कुछ अलहदा अपनी अकोमोडेशन ले सकते हो। लेकिन शुरू में अकोमोडेशन शेयरिंग में रहो, एक बड़ा रूम ले लो, बड़ा रूम मिल जाता है कोई 800 पाउंड के राउंड। अगर आप लोग 3 लोग भी रहो उसमें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पैसे तो नहीं आते, हर बंदे को 250 275 इतने आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो शेयरिंग के अंदर रहो, आपके बहुत पैसे इसके अंदर बचने वाले हैं। या एक घर आप लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर लड़के ही रहते हैं, तो उसके अंदर आपको 200-250 इतना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा के आ रहे हैं, ठीक है, अपने किसी दोस्त को रेफरेंस पे कह देते हैं, तो हाँ वो ओबियसली आप लोगों को 350 400 500 पाउंड तक पड़ेगा। स्पेशली लड़कियों का ये बड़ा इशू होता है कि लड़कियों को प्राइवेसी चाहिए होती है, या वो कहती हैं एक रूममेट मिल जाए, और लड़कियों को ज़्यादा लोग ठगते भी हैं, ठीक है। तो वो यही वजह है कि पता नहीं होता आप लोगों को, ठीक है। तो ये है कि 1-2 महीने लगते हैं, आप लोगों के रेफरेंस बन जाएंगे, दोस्त वगैरह बन जाते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो आप लोग एक सेपरेट जगह लेके तो वहाँ पे भी रह सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा पैसे बचाते हैं अकोमोडेशन। दूसरा, आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, जो सबसे पहले स्टूडेंट आगे गलती करता है, आपका फ़ोन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अहमद भाई हमारे पास ये वाला फ़ोन है, हम वो फ़ोन अपने छोटे भाई को दें, हमारे पास ये वाला लैपटॉप है, अच्छा लैपटॉप, ठीक है, अच्छी ये वाला लैपटॉप है, हम ये छोड़ें वहाँ आगे हम ये वाला लैपटॉप ले लें, हमें यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे बड़ी गलती जो है ना वो आप लोग यहाँ पर करते हो कि आप लोग ना चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स के लेने के चक्कर में अपने पास आईफोन वहाँ पर 12 भी है, 13 भी है, वो छोड़ के उसका भाई का छोटा फ़ोन ले आते हैं, यहाँ के इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे। फिर यहाँ के क्या आता है कि आते ही आपको चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, थोड़ी सी आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ती है, 3-4 मंथ जो है वो सिम यूज़ करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आप लोगों को ऐसा फ़ोन मिलता है। और वो फ़ोन भी आपको ईज़िली, अगर अभी न्यू की बात करूँ 14 Pro Max है, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी आ गए हैं वो यही प्लान कर रहे हैं कि जी फ़ोन लेना है हमने, तो उसमें क्या है वो आपका एक एक्स्ट्रा जो है ना आपका बजट ख़राब करेगा। कम से कम
अब मैं अपनी बात करूं, चलो मैंने एडिशनल काफ़ी चीज़ें ली हैं, मैं 110-120 पाउंड दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों का एवरेज भी लोगे ना, कम से कम डाटा भी लोगे तो 70 पाउंड कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो एक वीक के अंदर अगर आप 200 से 400 के अराउंड कमा रहे हो, अभी छुट्टियाँ, ईस्टर की छुट्टियाँ हैं, तो आप उसमें से 70 पाउंड निकाल दो, ठीक है। वो अकोमोडेशन का एक वीक आपका चला गया, आपने फीस भी पे करनी है, तो ये अदर एक्सपेंस जो है ना वो ना डालो भी, ठीक है। आओ अपना फ़ोन अपने साथ लेके आओ और यहाँ पर आकर ही उसको यूज़ करो, ठीक है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ लैपटॉप लेके आओ, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लैपटॉप टैब्स वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मैंने यहाँ पर देखा एक्सपेंसिव ही पड़ती हैं आप लोगों को। थर्ड पे क्या आता है कि आप लोगों की जो शॉपिंग है ना वही नहीं मान आती। लोग क्या कहते हैं जी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, कुछ जैसे कि प्राइमार्क हो गया, एमएनएस वगैरह हो गया, वो हमारी कंट्रीज़ में होते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं यार ये शर्ट चेक करो, इसका मटेरियल चेक करो, तो यार ये चीज़ें सब कुछ हमारी कंट्री में भी मिलती हैं, ठीक है। अपनी कंट्री के अंदर से ये सारी जितनी भी शॉपिंग है आप लोग एक बार पैसा लगाओ। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगा भाई बच्चा जो भी कह रहा है उसको ले दो और यहाँ आके ना उसको पैसे सेव करने दो। स्टूडेंट यहाँ पर आके क्या करते हैं, 40 पाउंड की चीज़ मेरी ये ले लो यार, ये शूज़ बड़ा प्यारा है, 50 पाउंड का ये ले लो, ठीक है। और आजकल AI का दौर है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप बात करते हो या एक बार खोल के उसको देखते हो तो आप लोगों को उसी की एड्स नज़र आती रहती हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट क्या करता है, वो एक चीज़ खोली, दूसरी चीज़ खोली, तो ये आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। थर्ड चीज़ कि आप लोग शॉपिंग पे आपका हाथ रुकता नहीं है, ठीक है। तो शॉपिंग से थोड़ा सबको हाथ खींचना पड़ेगा। 1 साल रोक लो, 1 साल के बाद फीस उतर गई, मौज ही मौज है, ठीक है। यानी कि मास्टर्स वाली की तो उतर जाती है, मैंने भी 1 साल बाद, अब मैं आपको अपना बैड कलेक्शन दिखाऊँ ना तो आप लोग कहोगे कि यार ये इतने का तो घर नहीं है जितने का आपने बैड कलेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। तो लाइक मैं पैसे खर्च रहा हूँ अपने ऊपर, क्योंकि अब मैं कमा रहा हूँ, मैं फ्री हूँ फीस से, ठीक है। लेकिन अगर कोई बैचलर पे आ रहा है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम अपनी 70-80% फीस पे करके आओ। आज मैंने एक पोल भी डाला था, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंस्टा पे मैंने एक पोल डाला था, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लो। उस पर कोई भी जॉब है, कोई भी अकोमोडेशन है तो मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आज यही कहा था कि हमें बताओ कि यार हम लोग अपने एक्सपेंस कैसे सेव करें, इस वजह से मैं आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो अगर तो आप लोग बैचलर पे आ रहे हो ना तो भाई 70 से 80% फीस पे करके आओ, साथ में 2000 पाउंड मिनिमम अपने साथ लेके आओ। फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर जो है ना अपने एक्सपेंस बियर कर पाओगे, नेक्स्ट अपनी फ़ीस निकाल पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी साथ में मैसेज किया हुआ था, मतलब ये बताओ फ़ीस कैसे मैनेज करेंगे। तो फ़ीस ऐसी ही मैनेज होगी भाई, पहले अपने सारे एक्सपेंसेस कम करो, उसके बाद आप लोग सेविंग करने के बाद अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग फुल फी पे करके आते हो या 70-80% पे करके आते हो, साथ 2000 पाउंड लेके आते हो ना, फिर आप लोग यहाँ पर भाई आजकल में बियर कर पाओगे अपने आप को, क्योंकि आते ही आजकल जॉब बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैं किसी तरीके का झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा रोज़ा है, ठीक है। तो कम से कम 2-3 मंथ हर स्टूडेंट को लग रहे हैं, ठीक है। तो अपने साथ इतने पैसे लेके आओ कि यहाँ आके आप लोग उसको मैनेज कर सको। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आ रहा है ना अकोमोडेशन के बाद, वो आता है ट्रैवल का, ठीक है। ट्रैवल में आप लोग क्या करते हो कि रोज़ लोड करवाते हो अपने हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल कार्ड यहाँ पर चलता है, ठीक है, उसके अंदर करवाते हो। आपका बैंक कार्ड आप लोग यूज़ करते हो तो वही यूज़ करते रहते हो, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हॉस्टल कार्ड बनाओ, ठीक है। उस पर आगे 20-30 पाउंड लगेंगे, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग वो देख लेना कैसे बनाते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूर पड़ती है, आप लोगों की आपकी अकोमोडेशन कहीं पे है, 2 घंटे जाने में लग रहे हैं, आपको नेशनल रेल लग रही है, अभी कोई आ रहा है तो उसको नहीं आइडिया होगा जो है, अगर वो नेशनल रेल यूज़ कर रहा है तो भाई नेशनल रेल वाला आप लोग कार्ड बनाओ। उसकी भी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो वीडियो देखो, उसके अंदर बहुत सारे पैसे बचते हैं। ऑल ओवर द UK भी आप लोग कहीं भी जाते हो, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कहीं भी जा रहे हो, उस पर भी आपके बहुत पैसे बचते हैं। मैं बर्मिंघम बहुत जाता हूँ, ठीक है, तो 15 से 20 पाउंड, चलो 20 पाउंड की अगर मुझे मिल रही है ना एक टिकट, समटाइम मुझे वो मिल जाती है 8 पाउंड की, समटाइम मिल जाती है मुझे 15 पाउंड की, समटाइम 12 पाउंड की। तो वो डिपेंड करता है क्योंकि कब आप बुक कर रहे हो, एडवांस बुक कर रहे हो या कैसे है, तो वो सब वेरी करता है। और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो अपनी यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन लो, जॉब उसके पास ढूंढो। अगर आपको नहीं आइडिया कहाँ पर आपको अकोमोडेशन लेनी है, कहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का पता ही नहीं है कौन सी फील्ड में जाना है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगर किसी का इंटरमीडिएट ख़त्म है, वो यहाँ पर बैचलर्स करने आना चाह रहा है या वो मास्टर्स करने आना चाह रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसकी हेल्प कर दूँगा, डिटेल के अंदर उसको समझा दूँगा कहाँ पे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। अगर वो चाहे तो मैं उसका पूरा प्रोसेस भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसमें भी मैं हेल्प कर दूँगा। मेरी अपनी टीम है जो आप लोगों का पूरा प्रोसेस देखेगी। तो इन 4 चीज़ों पर अगर आप लोग काबू कर लेते हो ना तो आप लोग अपने पैसे बचा सकते हो। और कुछ लोग आते ही पैसे घर भेजना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करो, पहले अपनी फीस थोड़ी सी कवर करो, उसके बाद ये काम शुरू करना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
है।